ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षे नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी, जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 22 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 11:55 तक रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या तिथि रहेगी। आज पितृकार्य अमावस्या मनाई जाएगी। आज पिठोरी अमावस्या मनाई जाएगी। जीवंतिका पूजन आज के दिन ही किया जाएगा। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 12:29 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:16 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:29 से दोपहर 2:06 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:20 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने मन को स्थिर कर ले। किसको? अपने मन को स्थिर कर ले। मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। जब मन को स्थिर कर लोगे तो मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी और सफलता मिलते देर नहीं लगेगी। आज के दिन को गोल्डन डे बनाने में देर नहीं लगेगी। समाधान, गुड़ की चाय पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, इच्छाएं कामनाएं समुद्र के मानिंद हैं। इच्छाएं और कामनाएं समुद्र के मानिंद हैं। जितनी पूरी होंगी उतनी ही लहरें और उठेंगी। इच्छाएं और कामनाएं समुद्र के मानिंद हैं। जितना पूरी होंगी उतना ही लहरें ऊपर और उठेंगी। इसलिए जरूरत के मुताबिक ही इच्छाएं रखें। समाधान, केसर का दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो भी काम करो पूरे मन से करो, पूरी लगन से करो, क्योंकि आधे अधूरे मन से, आधी अधूरी लगन से किए गए काम कभी भी सफल होते ही नहीं हैं। मौसमी बीमारी से बचना होगा।
समाधान। टॉफियाँ बच्चों पे बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। महेंद्र जी अजमेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। महेंद्र जी प्रश्न पूछें। सतीश जी प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। अब हमारे मिलने वाले हैं, ये उनकी शादी नहीं हो रही है तारीख समय बताएं। और लड़की की भी तारीख समय, दोनों बताऊं? किसकी है? लड़की और लड़के दोनों की तारीख है मेरे पास में। बताइए। नाम हिरेन मित्तल, 29/3/1981। 29 मार्च हाँ 1988। 81। हाँ, स्थान किशनगढ़। समय 23:55। 3:55 दिन में 23:55। हाँ। और दूसरी लड़की है जिससे इसकी बात चलती है, वो 18/8/1990। 18/8/1990। 18/8/1990 ये लड़की की है जिससे बात चल रही है। हाँ, वो है कानपुर में जन्म स्थान है और 7:30 बजे का है। सुबह शाम? अभी सुबह शाम तो लिखा नहीं सर इसमें। कानपुर। हाँ साहब। देखिए, जहाँ तक मिलान की बात है, वैसे तो मिलान तो 26 गुण का हो जाता है। अगर सुबह 7:30 बजे करता हूँ तो भी 26 गुण हो जाते हैं, बच्ची के ग्रह अच्छे हैं। और अगर शाम को 7:30 करता हूँ तो भी मिलान 11.5 गुण का ही होता है। अगर सुबह 7:30 बजे का जन्म है लड़की का, तब तो 26 गुण मिलते हैं। और शाम को 7:30 अगर करता हूँ तो मात्र 11.5 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण कम मिले उसके बावजूद लड़की के ग्रह अच्छे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से अगर इसका विवाह करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और लड़के के वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा खत्म होकर और गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है। गुरु इसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध की राशि में है, शत्रु राशि में है। इसके विवाह में अड़चनों का जो कारण है वो ये है कि इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो कुंडली में अस्त होके बैठा हुआ है। कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो या तो ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है, और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। एक इस बच्चे को डायमंड पहना के रखें, 46 सेंट का डायमंड इसको पहना के रखें। मिलान कर शुभ है, आप कंसीडर कर सकते हैं इस ऑप्शन को, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। राहुल जी जुड़े हैं हमारे साथ जयपुर से, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। आनंद करें। मेरे मित्र के बारे में जानना चाह रहा था जी। निशा नाम उनका। हाँ। 23 फरवरी 1997 जन्म डेट है। सुबह 7 से 7:30 के बीच उनका जन्म हुआ। 23 फरवरी 1997। जी जी। सुबह 7 से 7:30। जी। प्रश्न क्या है? उनका भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था, दिनचर्या ठीक नहीं रहती उनकी। देखिए, जहाँ तक आपके दोस्त की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी कुंडली में 2-3 समस्याएं। एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है, इसका जीवन सर्प जैसे चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा इसका जीवन चलेगा। तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराए। दूसरा, इनके जो है गुरु नीच राशि का होके बैठा है, द्वादश भाव में। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन इत्यादि का काम इनको नहीं करना चाहिए। सूर्य शनि की राशि में लग्न में बैठा है, इनके निर्णय ही इनको शत्रु बनाएंगे। पेट से संबंधित रोगों से बचना है। मैरिड लाइफ में भी फ्लक्चुएशंस रहेंगे। व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी से बचना है। घर में पितृदोष भी है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जलाइए, लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की और पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीला दान करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें या तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अक्टूबर 2026 के पश्चात में मंगल की महादशा शुरू होगी। हैवी मांगलिक है, भारी मांगलिक है, तो मंगल की शांति भी इनको विधिवत रूप से करा लेनी चाहिए, जिससे जीवन में
स्थिरता आई। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सरोज जी जयपुर से। आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मेरा नाम सरोज है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1977। वापस बोले। 15 नवंबर 15 नवंबर 1977। हाँ जी। समय है सुबह के 7 से 8 के बीच में। जी, प्रश्न क्या है? पंडित जी अच्छा समय कब आएगा जीवन का? बहुत स्ट्रगल चल रहा है, कुछ उपाय बताइए। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है 2007 से 2007 से। राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु की महादशा बचपन में आवे तो बचपन बिगाड़े, जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े और बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। राहु सर्प जैसे चलता है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। कभी लगेगा लक फैक्टर बहुत अच्छा है तो कभी लगेगा लक फैक्टर अच्छा नहीं है। तो ये राहु की महादशा 2007 नवंबर से शुरू हुई थी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी के आशीर्वाद से अभी आने वाले नवंबर में 27 नवंबर 2025 को आपको 18 साल की राहु की महादशा खत्म हो रही है। उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। दूसरा, आपके भाग्य स्थान में मंगल नीच राशि का है। आपकी कुंडली में सूर्य भी नीच राशि का है। 2 ग्रह नीच राशि के हैं। मंगलवार को लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। मंगलवार को लाल रंग की सब्जियां जैसे लाल मसूर दाल इत्यादि नहीं खाना है। दान करना है, लाल रंग के फलों का दान करें, लाल दाल का दान करें। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। सूर्यास्त के बाद में भी काला नीला नहीं पहनना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है और एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर धारण कर लेना है। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिए, क्योंकि नीच राशि का सूर्य व्यर्थ का अपमान अपयश भी करवा देता है और भाग्य में नीच राशि का मंगल जीवन के अंदर जो है लक फैक्टर को शून्य कर देता है। संभव हो तो मंगलवार का फास्ट करें, हनुमान जी महाराज का फास्ट करें, उससे लाभ प्राप्त होगा। सूर्य भगवान को भी जल का अर्थ अवश्य प्रदान कीजिए। ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। नवंबर से दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत कर आऊंगा। ये हौसले आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की सफलता को लेकर कभी भी अहंकार में मत आना। ध्यान रखो, अहंकार ही पतन का कारण बनता है। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए जिंदगी की तपिश को सहन करना सीख लीजिए। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गोलक से स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशि की बात करिए, अगली 6 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, वो मोमेंट संवार लो जहां आज की जिंदगी खड़ी है। भविष्य की चिंता में आज का वर्तमान खराब क्यों करना। समाधान, हल्दी पाउडर जल में मिलाकर उससे स्नान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है।
ना बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना सबसे बड़ी बात है। तो आज आपको बोलने का ध्यान रखना होगा। समाधान, माता के मंदिर में केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हैं हमारे साथ में, विजया जयपुर से। प्रश्न पूछिए विजया, प्रश्न पूछे। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/68। वापस बोलें, थोड़ा जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। 3/4/68। 3 जुलाई नहीं, 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1958। 1958। समय हाँ, 3:30 AM 3:30 AM। हैदराबाद। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है पंडित जी, एक तो मेरे ना पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मेरी इनकी उम्र तो ठीक है, स्वास्थ्य और मेरी पत्रिका देखो, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ पंडित जी। वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी पहले सूर्य का अंतर था और चंद्रमा का अंतर, ये दोनों नेगेटिव पीरियड आपके जून 2025 में ख़त्म हो चुके हैं। अब शनि की महादशा मंगल का अंतर आया है, तो पिछले 3 साल के मुकाबले 2023, 2024 और 2025 जून के मुकाबले अब 1 साल पूरा आपका अच्छा रहने वाला है। शनि की महादशा मंगल का उच्च और मंगल का अंतर है और मंगल आपकी कुंडली में उच्च राशि का है। मुझे नहीं लगता है अभी पूर्ण दाम्पत्य सुख है, अखंड सौभाग्य का अभी पूरा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। कालसर्प दोष है आपकी जन्म कुंडली में, इसलिए कहीं ना कहीं सर्प जैसा जीवन चलता है। तो एक बार जब भी समय मिले कि नासिक या उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन शुरू करवा दीजिएगा। और कुंडली आपकी अच्छी, थोड़ा डायमंड वगैरह पहन के रखिए और आप चाहें तो एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। शुक्रवार को 1 कटोरी गाढ़ी खीर बना लें और अपने घर की छत पर कौवों को खाने के लिए रख दीजिए। पक्षियों को दाना खिलाइए। सप्ताह में 1 दिन निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली अच्छी है और आगे समय भी अभी 1 साल तो कम से कम ठीक समय है। कहीं किसी भी तरीके से आपके पति के लिहाज से भी उनके आयु पे कोई संकट होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम, ये मंत्र आपके पतिदेव हमेशा करते रहें। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम, ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम, इस मंत्र का जाप करते हैं, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नौकरी व्यापार में दिन अच्छा रहेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा। पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा साथ रखना चाहिए। क्या महाराज? अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा साथ रखिए। जिसके पास अच्छा दिमाग है और अच्छा दिल है, वो ही सफल इंसान है। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आदतें हमें अपना गुलाम बना देती हैं। आदतें हमें अपना गुलाम बना देती हैं, इसलिए आदतें भी सोच समझ कर डालनी चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के रसोई घर से जुड़े, किचन से जुड़े गुल्लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुल्लक टिप्स, सुन लीजिए, समझ लीजिए।
आज रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। खीर पूड़ी आलू की सब्जी बनाइएगा। खीर पूड़ी आलू की सब्जी बनाइएगा। पितरों के निमित्त भोग अर्पण कीजिएगा, पंचबली अर्पण कीजिएगा। ब्राह्मण दंपत्ति को घर बुलाकर भोजन करवाइएगा। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा। क्या होगा? मिलेगा पितरों का पूर्ण आशीर्वाद। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आपके पति या आपके बच्चे नशे के शिकार हैं? क्या आपके पति या आपके बच्चे रोजाना शराब पीते हैं, दारू पीते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी संतान छोटी उम्र में ही गलत संगत में पड़ चुकी है? क्या आपके पति को या आपके बच्चों को गांजा, स्मैक, सिगरेट, बीड़ी पीने की लत पड़ चुकी है? यदि हां, तो आज का महा चमत्कारिक उपाय, महा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पति या संतान जो भी गलत नशे का शिकार हो, अपने पति या संतान जो भी गलत नशे का शिकार हो, उसके पांव में पहनने वाले जूते या चप्पल के वजन के बराबर जौ का आटा ले लीजिएगा। आपके पति जो जूते पहनते हैं या आपका बेटा जो जूते पहनता है, चप्पल पहनता है, उसके वजन के बराबर जौ का आटा ले लीजिएगा। उसमें एक मुट्ठी साबुत काले तिल मिला लीजिएगा। काले तिल मिलाकर उसको आटे को गूंद लीजिएगा और गूंदने के बाद में बगैर बेले, उसको बेलना नहीं है, हथेलियों से थपथपाकर 1 या 2 रोटी उसकी बनानी है आपको। और उस रोटी को तवे के ऊपर नहीं सेकनी है, गैस के ऊपर अच्छे से सेक लीजिएगा। बगैर तवे के गैस के ऊपर या ओवन के ऊपर अच्छे से सेक लीजिएगा, जिससे वो रोटी कच्ची नहीं रहे। फिर उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा तिल्ली का तेल चौपड़ दीजिएगा और गुड़ रख दीजिएगा। फिर उस रोटी को नशे के शिकार अपने पति या बच्चे के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भैंसे को खिला दीजिएगा। किसे? भैंसे को खिलानी है, भैंस को नहीं, भैंसे को खिला दीजिएगा। ये उपाय कम से कम 5 अमावस्या अवश्य कीजिएगा। क्या होगा? इस दुर्लभ उपाय से मिलेगी आपके पति या आपके संतान को हर तरह के नशे जैसे स्मैक, गांजा, चरस, सिगरेट, बीड़ी, शराब जैसे नशे से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल।